अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबीय्यीन। एक भाई सवाल पूछ रहे हैं कि शोहर पर बीवी के हुकूक क्या हैं और बीवी पर शोहर के हुकूक क्या हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या बीवी शोहर को नाम से पुकार सकती है। नाज़रीन व सामिईन, शोहर पर बीवी के हुकूक ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, हदीस नंबर 3895। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। अब मुहद्दिसीन इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, जो सबसे बेहतर बनना चाहता है वो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, उनके साथ बेहतर हो जाए, वो अल्लाह के हाँ सबसे बेहतर हो जाएगा। अल्लाह के नज़दीक सबसे मकबूल तरीन वो बंदा बन जाएगा जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है। दूसरी हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, 1218 नंबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, बिलाशुबा तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान से हासिल किया है और तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ है तुम उनके नान नफ़का और राइश का बंदोबस्त करो। ये मर्द पर इंतहाई ज़रूरी हक़ है कि मर्द उनको खाने पीने का सामान मुहैया करे। घर में जो काम काज रोज़ाना के होते हैं, जितना ख़र्चा होता है, वो मर्द पर हक़ है कि मर्द वो हक़ पूरा करे। उनको नान नफ़का और राइश जितनी हो सकती है वो उनको जिस तरह मुनासिब समझे, जिस तरह अच्छी से अच्छी शरीयत के दायरे में रहते हुए राइश का बंदोबस्त करे, अपनी इनकम के मुताबिक बंदोबस्त करे, ये मर्द पर इंतहाई ज़रूरी है। अब औरत पर क्या हक़ हैं, तो बीवी पर शोहर के हुकूक क्या क्या हैं, इस सिलसिले में नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, 1026 नंबर हदीस पाक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका शोहर घर में हो उसके लिए नफली इबादत करना भी जायज़ नहीं है मगर उसकी इजाज़त से। यानी अगर नफली इबादत करती है, नफली रोज़ा रखती है तो शोहर से इजाज़त ले। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो वो बीवी कभी भी रोज़ा न रखे, नफली रोज़ा, वो रोज़ा नफली न रखे, नफली इबादत न करे, बल्कि शोहर का कहना माने। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इसी हदीस पाक के अगले लफ्ज़ हैं कि जिस बंदे को शोहर मना कर दे कि ये बंदा घर में ना आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी इसकी इताअत करे, बीवी शोहर के पीछे चले कि ठीक है अगर तुझे नहीं है पसंद तो मुझे भी नहीं है पसंद कि फ़लाँ बंदा हमारे घर में ना आए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के लफ्ज़ हैं और नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो औरत शोहर को खुश रखती है अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर का सारा काम खुद किया करती थी। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि कोई एक औरत ले आओ जो ससुराल में जाकर इतना काम करे कि जिसके हाथों पर छाले पड़ जाएं। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मी जान इतना काम करती थी कि उनके हाथों पर छाले पड़ जाया करते थे। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर कच्चा था, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर का सारा काम भी खुद किया करती थी ससुराल में जाकर। और फिर घर कच्चा होने की वजह से हज़रत फ़िदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप बेचती, वो जाकर मिट्टी लेकर आती और आप मिट्टी को अपने हाथों से गूंदती, गूंदने के बाद आप खुद लेपा पोती किया करती थी अपने घर में और घर इतना काम किया करती थी कि हाथों पर छाले पड़ जाया करते थे। और शानों वाले नबी की, शानों वाली बेटी की शान सुनो कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा माजिदा बूढ़ी थी, जनाब फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बूढ़ी थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी खिदमत किया करती थी। एक दिन जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने आगे से कह दिया कि बेटी इतनी खिदमत करती हो, अपने बच्चों को भी टाइम दो, अपने घर वालों को भी टाइम दो, अपने घर की सफाई करती हो, सारे काम करती हो, मुझे मेरी इतनी खिदमत ना किया करो। अल्लाह अकबर, काश कि ये बात हर औरत के सीने में चली जाए, हर औरत के दिल में ये बात पेवस्त हो जाए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आगे से फरमाया कि आप सिर्फ अली की वालिदा नहीं हैं, आप मेरी भी वालिदा हैं। आज अगर किसी औरत को कहे ना कि अपने ससुराल में जाकर अपने ससुर की और अपनी सास की खिदमत कर, वो कहती है क्या ये शरीयत ने इसे इसकी इजाज़त दी है?
वो पूछना शुरू हो जाती है। लेकिन सरकार का फरमान मुबारक तो देखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोर की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अगर शोर इस बात में राज़ी है कि मेरी बेगम मेरे माँ बाप की खिदमत करे, अगर शोर खुश होता है तो औरत भी इसी में खुश हो जाए। और इसी तरह शोर को भी चाहिए कि घर वाले को भी चाहिए कि वो भी अपनी बीवी के जो माँ बाप हैं उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। वो इनके रिश्तेदारों के साथ और ये उनके रिश्तेदारों के साथ जब अच्छा सलूक करेंगे तो एक भाईचारा कायम होगा, मोहब्बत कायम होगी और आगे बच्चों पर एक अच्छा असर जाएगा और बच्चे भी अल्लाह के वली बन जाएंगे। दूसरा सवाल मेरे भाई पूछते हैं, क्या बीवी शोहर को नाम से पुकार सकती है? दुरे मुख्तार जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 690 पर साहिब दुरे मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ये नकल फरमाते हैं कि ये मकरू है कि औरत अपने खावंद को नाम से पुकारे। और साहिब बाहर शरीयत ने इसकी तशरीह भी फरमाई है। साहिब बाहर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बल्कि औरत को चाहिए कि वो अपने खावंद को नाम से ना पुकारे बल्कि किसी बच्चे का नाम लेकर उसको बुला ले। और यहाँ पर मेरी दादी साहिबा मुझे याद आ गई हैं। मेरी दादी साहिबा अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, सारी ज़िंदगी जब भी उन्होंने अपने खावंद मेरे दादा को जब भी बुलाया है, अपने खावंद को जब भी बुलाया है, कहा मुश्ताक के अब्बा मेरी बात सुने, मुश्ताक के अब्बा मेरी बात सुने या इसहाक के अब्बा मेरी बात सुने। उन्होंने अपने बच्चों का नाम लेकर उस औरत ने अपने घर वाले को बुलाया है हर टाइम इसी तरह, या अजी साहब या बुज़ुर्गों मेरी बात सुने। इस तरह के अल्फाज के साथ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ अपने शोहर को पुकारो। जब शोहर को अच्छे लफ्ज़ों से वो खुश होगा, उसकी खुशी में इसी तरह साहिब बार शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शोहर के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपनी बेगम को अच्छे अच्छे लफ्ज़ों से, अच्छे अच्छे नामों से पुकारे, ताकि वो भी उसकी भी खुशी में अल्लाह की खुशी है। ये दोनों आपस में सलूक रखेंगे तो घराने में एक अच्छा असर जाएगा, ख़ानदान में एक अच्छा असर जाएगा। तो नाज़रीन व सामिईन, इंतहाई ज़रूरी है आपस में ये नहीं कि जब बीवी शोहर को बुलाए नाम से तू करके बुलाए कि तू इधर आ जा मेरी बात सुन। तू जब करेगी तो अगले के जहन में मोहब्बत नहीं पैदा होगी बल्कि नफ़रत पैदा होगी। जब कितने भी गुस्से में हो ना, एक प्यार का जुमला बोला जाए सारा गुस्सा दूर हो जाता है। और मैं एक आखिर में इनाम देना चाहता हूँ। ये इनाम बिलखुसूस घर वालों के लिए है, घर का जो सरबराह है उसके लिए है, शोहर के लिए है। अगर शोहर, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी पर फराख दिली से रुपए और पैसे खर्च करेगा, शरीयत में रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए, फराख दिली से बेगम होकर उसको पैसे देगा, शरीयत के दायरे में रहते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसको गनी करके उठाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है शोहरों के लिए, कितना बड़ा काम है कि जो बीवी पर खर्च करता है क़यामत के दिन अल्लाह उसको गनिया में उठाएगा। और बीवी को भी चाहिए कि वो शोहर की जितनी कमाई है, जितनी उसकी इनकम है, उसमें रहते हुए ही अपने खर्चे उसको बताए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब ताला हम सब को इत्तिफाक, इत्तेहाद में और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा।